प्रदेश में वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन का काम संपन्न। CWLW शिखा मेहरा के निर्देश पर 24 घंटे चली वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन प्रक्रिया वाटर होल पद्धति से मचान पर बैठकर 24 घंटे वन्य जीवों की संख्या का आकलन किया गया है। भीषण गर्मी के बाद भी वन कर्मी और एनजीओ प्रतिनिधि मुस्तैदी से जुटे रहे। अब प्राप्त आंकड़ों को किया जाएगा संकलित और 15 दिन में सार्वजनिक की जाएगी वन्य जीवों की संख्या। वन्य जीवों की संख्या के आधार पर प्रे बेस प्रबंधन, हैबिटेट इंप्रूवमेंट की योजना बनेगी। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी वहां पर मौजूद थे। बताया था कि कैसे मचान पर बैठकर लगातार वन्य जीवों की संख्या का आकलन किया जाता है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं ज्यादा अपडेट के लिए। निर्मल जी, सुप्रभात। और आखिरकार ये जो एस्टिमेशन का काम था ये संपन्न हो गया है। अब आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, सार्वजनिक भी की जाएगी जो रिपोर्ट होगी डेटा के साथ। बताइएगा कैसे ये 15 दिन का प्रोसेस रहता है, किस तरीके से एक दिन रहा, जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन का काम। आजकल वाइल्ड लाइफ सेंसस नहीं होती, क्योंकि हम इसको सेंसस के तौर पर नहीं देख सकते। गणना नहीं है, ये आकलन है। क्योंकि कई बार वाटर पॉइंट्स पे जब 24 घंटे की गणना चलती है, आकलन चलता है, तो कई बार वाटर पॉइंट्स पे रिपीट भी होते हैं। वो वापस वहाँ पानी पीने आता है, तो उसको एस्टिमेशन माना जाता है, उसका मिलान किया जाता है। इसीलिए सटीक आंकड़े नहीं होकर के सटीकता के बहुत नजदीक होते हैं आंकड़े, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंसस नहीं होकर के वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन का ये काम था। 24 घंटे चला। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा के निर्देश पर तमाम राजस्थान की बात करें तो सिर्फ टाइगर रिजर्व को छोड़ दें 500, तो बाकी जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया था वहां पर ये चला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में काम चला। राजधानी जयपुर की बात करें तो 70 से ज्यादा वाटर पॉइंट्स थे, और पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 500 वाटर पॉइंट्स पे 2000 के करीब वन कर्मी और एनजीओ के जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने 24 घंटे ऐसी भीषण गर्मी में डटे हुए वहां पर मचानों पर बैठ करके जिस तरह से आकलन का काम किया, वन्यजीव आकलन का, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। क्यूआरटी टीमें गठित कर दी गई थी, लगातार कोशिश कर रही थी कि वहां उनके पास पानी पहुंचाया जाए, उनके पास खाद्य सामग्री पहुंचाया जाए। और भी अपने सारोकार निभाए। हमने भी कल कोशिश की कि उन जो जयपुर में खासकर प्रादेशिक रेंज के अंदर जो मचान के ऊपर बैठे हैं बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश की, छाछ पहुंचाने की कोशिश की, हमने श्रीखंड उनको पहुंचाया ताकि वो इस काम को पूरी शिद्दत से करें, उनको किसी तरह की हाइजेनिक प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर इस एस्टिमेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया 500 से ज्यादा वाटर पॉइंट्स पूरे प्रदेश भर में, 2000 से ज्यादा लोग इसमें जुटे हुए थे। जब ये आंकड़े पूनम आएंगे, और जयपुर में तो खास तस्वीरें देखने को मिली, कल बहुत रोमांचक तस्वीरें देखने को मिली। ऊपर मचान पे बैठे थे, नीचे बघेरे आकर के पानी पी रहे थे। राणा एक पेड़ पे चढ़ा और उसके सामने ही मचान के ऊपर 2 वॉलंटियर्स बैठे हुए थे। तो निश्चित तौर पर रोमांच के क्षण थे, खतरा भी था। रेप्टाइल्स कई बार ऊपर चढ़ जाते हैं, मॉनिटर लिजार्ड ऊपर आ जाते हैं, तो उनसे बचना भी था। उस रोमांच के साथ साथ आपको चांदनी रात के अंदर गणना भी करनी थी। बहुत शानदार और सफल गणना रही। विजयपाल सिंह जो जयपुर के डीएफओ हैं वाइल्ड लाइफ, उनके नेतृत्व में बड़ा शानदार काम हुआ। जितेंद्र सिंह शेखावत, कृष्ण कुमार मीणा, तमाम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। रघुवेंद्र सिंह का मैं नाम लूंगा, शुभम शर्मा या देवेंद्र सिंह राठौड़ का नाम मैं जरूर लूंगा। इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। अब देखिए, ये जो आंकड़े आएंगे इनको 15 दिन में कंपाइल करना है। इसमें देखना है कॉर्निवोर कितने थे, हर्बीवोर कितने थे। कॉर्निवोर में तो चूंकि आउट ऑफ टाइगर रिजर्व ये गणना होती है, इसलिए कॉर्निवोर जो सबसे बड़ा माना जाता है वो पैंथर ही होता है। पैंथर के अलावा हाइना और हर्बीवोर की बात करें तो सांबर, चीतल या दूसरे जो वन्यजीव है वो कितनी संख्या में पहुंचे, रेप्टाइल्स कौन से वहां पहुंचे, चिड़ियाएं कौन सी थी। अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई, करीब 3 दर्जन से ज्यादा कैटेगरीज थी। अलग अलग शेड्यूल जो बनी हुई है, जो सूचियां बनी हुई, उनमें जो अनुसूचित जो वन्यजीव है उनकी, उन तमाम को देखा जाएगा, कंपाइल किया जाएगा। कितनी संख्या बढ़ी, किसकी संख्या कितनी घटी, किसका व्यवहार कितना कैसा था, एक जानवर कितनी बार गर्मी में पानी पीने आया, बहुत सारी बातें देखनी होती हैं। उसके आधार पर ही तैयार किया जाता है कि फलाने वन्यजीव की संख्या बढ़ी है तो उसके लिए प्रेबेस इनहेंसमेंट का काम किस तरह से किया जाएगा, ग्रासलैंड कैसे नए बनाने चाहिए, उसके अलावा हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम की कितनी दरकार है। वाटर पॉइंट कम थे या ज्यादा थे, अगर कम थे, एक ही वाटर पॉइंट पे अगर 4-5 लेपर्ड आ रहे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि वाटर पॉइंट्स की संख्या कम थी या उनमें पानी कम। तो बहुत सारी बातें देखनी होंगी, और निश्चित तौर पर इसके बाद जो योजना बनेगी उससे प्रदेश में वन और वन्यजीव संरक्षण और पुख्ता होगा। और जो सबसे बड़ी लड़ाई है प्रेबेस की, वो प्रेबेस सुधार की तरफ बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश रहेगी काम करने की। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक अच्छा काम हुआ है। और वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन के जैसे ही आंकड़े 15 दिन के अंदर कंपाइल हो जाएंगे, माना जा सकता है कि इस महीने के अंत तक ये आंकड़े सामने आ जाएंगे। उसके बाद योजना भी बनेगी, योजना पर काम भी होगा, और इससे निश्चित तौर पर वन और वन्यजीव जो संरक्षण के जो काम है राजस्थान में और पुख्ता। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से इस जानकारी के लिए।